आत्मवंदन मास्टर। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को नमन करते हुए इस दिव्य चेतना को, मूल चेतना को नमन करते हुए आज का सत्र हम शुरू करते हैं। मास्टर, सबसे पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी एक सुखद आसन में बैठ जाएं, सिर्फ 5 मिनट। अपने आप से कहिए, ये ध्यान का समय है। दिन भर का सब भूल कर अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं। अपने आप को हमें शांत करते जाना है। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। श्वास रूपी गुरु के साथ एक होकर मन को शांत करते जाना है। आज के ज्ञान को लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है। एक भी श्वास को ना छोड़े। पूरा फोकस भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। और शांत, और शांत होते चले। अपनी सहज प्राकृतिक श्वास की ओर ही ध्यान। श्वास अगर छोटी है तो छोटी रहने दें, लंबी और गहरी है तो वैसे ही रहने दें। बस कैसे श्वास भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, पूरा ध्यान केंद्रित करें। और शांत, और शांत होते चले। अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ जुड़कर ही निर्मल स्थिति में आना है। और 1 मिनट मास्टर।
इसी ध्यान की अद्भुत स्थिति के साथ शांत स्थिति में अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 3, 2, 1, 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। जी, तो मास्टर, आगे हम सत्र को बढ़ाते हैं। जो विषय है 5 तत्व, आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे और हमारे साथ उपस्थित है अर्चना मैम, जो हमें इस विषय के बारे में 5 तत्व के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इतने अच्छे ध्यान के बाद इस ज्ञान को गहराई में लेना है मास्टर। यस, अर्चना मैम, ओवर टू यू। सभी को मेरा अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। और मास्टर्स प्लीज, अगर आप सब पॉसिबल है तो अपना वीडियो भी ऑन कर ले। आ रही है वॉइस, आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके। तो आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विषय है वो है पंच तत्व के बारे में हम जानेंगे। तो कोई बता सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं? पहले तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन रखेंगे तो वीडियो ऑन करने से एनर्जी एक्सचेंज भी होता है। पंच तत्व के बारे में क्या जानते हैं? पंच तत्व कौन कौन से हैं? कोई चैट में लिखकर बता सकते हैं कौन कौन से हैं पंच तत्व? किसको पंच तत्व कहते हैं? जी मास्टर्स, चैट बॉक्स में डालिए, इंटरैक्टिव सेशन भी रखिए साथ साथ। या हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्वेता जी ने हैंड रेज किया है। क्या है पंच तत्व, बताइए श्वेता जी। जल, वायु, अग्नि, तेज और पृथ्वी, आकाश। तेज और अग्नि एक ही है, तेज और अग्नि अलग नहीं है, अग्नि को ही कहते हैं। पृथ्वी और आकाश। यस। जल, वायु, तेज, पृथ्वी और आकाश। थैंक यू। सभी जानते हैं कि पंच तत्व कौन कौन से हैं? स्लाइड चेंज हो रहा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अग्नि को ही हम तेज भी कहते हैं। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से ये जो पूरा जगत हमें दिखता है, हमें जो भासता है, नजर आता है, ये पूरा जगत इन्हीं 5 पंच तत्वों से बना हुआ है। ये ही 5 तत्व, जितने भी संसार में पदार्थ आपको दिखता है, जो कुछ भी दिखता है, सारा इन्हीं पंच तत्वों का खेल है। हमारा जो ये स्थूल शरीर दिख रहा है, ये भी शरीर हमारा पंच तत्वों से ही निर्मित है, सारा पंच तत्व से ही बना हुआ है। तो ये पंच तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं पंच तत्वों का खेल सारे जगत में चल रहा है। अब देखिए, आकाश, वायु, तेज, तेज अग्नि, अग्नि को ही हम तेज कहते हैं, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। इनको हम पंच महाभूत भी कहते हैं। ये पंच महाभूत हैं।
क्योंकि इन्हीं से सारा जगत निर्मित है। जो चीज भी आप देख लो, जो पदार्थ भी आप देख लो, सब में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी मौजूद है। अब हम समझेंगे कि कीर्त पंच महाभूतों के 25 तत्वों का स्थूल देह। ये जो हमारा स्थूल देह देख रहा है, हमारा 3 शरीर होता है। मेन स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो 17 तत्वों का बना हुआ होता है। 17 तत्व, किसी किसी में 19 तत्व भी बोलते हैं। 17 तत्व कौन कौन से? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां, 5 हमारे प्राण और 15 हो गए, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4। तो 15 और 4 19। ये 19 तत्व से हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है। किसी किसी में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो बुद्धि और अहंकार को बुद्धि और अहंकार को बुद्धि के रूप में ही लेते हैं। बुद्धि में ही अहंकार आ जाता है तो उसको एक ही तत्व मानते हैं, और मन और चित्त को एक में, मन में आ जाता है चित्त, तो सिर्फ मन को लेते हैं। तो इस तरह से किसी किसी में 17 तत्व रहता है, कहीं कहीं पे 19 तत्व आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो 19 तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारा जो स्थूल देह है वो पंचीकृत पंच महाभूतों की 25 तत्वों का है। ये 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब हम समझेंगे कि पंचीकृत पंच महाभूत क्या होते हैं। अब देखिए, हर एक जो हमने 5 तत्व जाना कि ये पंच महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो इस पांचों तत्व के, एक एक तत्व के 5 तत्व होते हैं। जैसे आकाश, आकाश के 5 तत्व होते हैं। आकाश के 5 तत्व कौन से होते हैं? काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि देखिए, आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब होता है खालीपन, शून्यता। अब आकाश तत्व की जो अभिव्यक्ति होती है वो सबसे मुख्य रूप से शोक में होती है। शोक में, जब शोक की स्थिति होती है, बहुत गहरे दुख की अनुभूति होती है, तो शोक में क्या होता है? शोक में मन बिल्कुल खाली हो जाता है, मन शून्य हो जाता है। अति दुख में, अति दुख की अवस्था में मन कुछ भी सोच नहीं पाता, बिल्कुल शून्य हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं कि मन, उसका मन बिल्कुल पत्थर हो गया है, शून्य हो गया है, बिल्कुल खाली हो गया है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। तो शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, ये आकाश के तत्व हैं। और इसको हम आगे समझेंगे कि इसका पंचीकरण कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आकाश तत्व। देखिए, आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भी विद्यमान है। कैसे विद्यमान है इसको हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। आकाश तत्व ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है, जो हमारा मन, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। मन हमारा कितना सूक्ष्म है, मन आकाश की तरह। कैसे? आकाश कितना विशाल है, हमारा मन भी उतना ही विशाल है। मन में देखो, कहीं मन कहाँ से कहाँ क्षण भर में चला जाता है। आप यहीं बैठे हो, यहीं बैठे बैठे आप इंग्लैंड, नेपाल, जहाँ चाहो घूम करके आ सकते हो। तो जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। मन भी सीमा से परे है, मन कहीं भी जा सकता है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में कभी सुख और कभी दुख और कभी बिल्कुल शांत होता है। इसीलिए हमारे मन की तुलना आकाश से की गई है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। अब हम आगे चलते हैं वायु तत्व पे। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में
वायु प्राण वायु के रूप में विद्वान है। प्राण वायु, यही प्राण वायु हमारे शरीर में जो हम श्वास लेते हैं, यही प्राण वायु हमारे शरीर में जाके 5 भागों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन से? समान, प्राण, समान, बयान, उदान, 5 हो गए। अपान, ये 5 प्राण वायु 5 प्राण में विभक्त हो जाते हैं। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी निकल जाते हैं। जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। अब देखिए, अब इस वायु के ही 5 तत्व है। कौन कौन से? चलन, बलन, धावन, प्रसारण और आकुंचन। चलन यानी चलना, जो हम चलते हैं। बलन यानी सर्प की तरह घूमना। सर्प कैसे ऐसे 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 घूमता है, रेंगता है, उसको हम बलन कहते हैं। धावन यानी दौड़ना। प्रसारण यानी फैलना। आकुचन मतलब संकुचित होना। अब देखिए, जैसे हम सभी के शरीर में ब्लड प्रेशर, जो हमारे शरीर में हम रक्त, ब्लड जो दौड़ रहा है, खून जो दौड़ रहा है, इसमें क्या होता है? हृदय में, हृदय का फैलना, जो हृदय में पंपिंग हो रहा है, वो सिकुड़ता है। और जो पंप करता है, कभी सिकुड़ता है, फैलता है। इस तरह से हृदय, हमारा हृदय में आकुंचन और प्रसारण दोनों हो रहा है। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, ऐसे पंप को प्रेस करते हो, तो उसमें क्या होता है? वो फैलता है, फिर फैलता है, प्रसारण होता है, और आकुंचन, वो सिकुड़ता भी है। उसमें प्रसारण और आकुंचन दोनों हो रहा है। तो चलन, बलन, धावन, प्रसारण और आकुंचन, ये सब वायु के तत्व हैं। जब शरीर में वायु बिगड़ जाती है, तो उसका ब्लड प्रेशर भी बिगड़ जाता है। देखिए, एक एक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जिसकी नींद खराब हो गई है, उसका मतलब है कि उसकी वायु बिगड़ गई है, बिगड़ी हुई है, तभी नींद खराब होती है। रात में नींद खुल जाना, अच्छी तरह से नींद नहीं आना, दैट मीन्स कि उसकी वायु बिगड़ी हुई है। खाया हुआ पचता नहीं है, इसका मतलब कि वायु बिगड़ी हुई है। मल शरीर से बाहर नहीं निकलता है, कब्ज की समस्या है, तो वायु बिगड़ी हुई है। जब अपान वायु बिगड़ती है, तो कब्ज हो जाता है, क्योंकि अपान वायु का क्या काम है? मल को निष्कासित करना। उदान वायु बिगड़ती है तो डकार आता है, पेट फूलता है, घबराहट जैसी दिक्कतें होती है। और समान वायु बिगड़ती है तो भोजन से पोषक तत्वों का निष्कासन नहीं होता है। बयान वायु बिगड़ती है तो चमड़ी खराब हो जाती है। तो ये वायु के ये सारे तत्व हैं। जिसके शरीर में वायु बिगड़े रहेंगे, उसका मन कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। जिसका ब्लड प्रेशर कम होगा, उसका मन स्वस्थ कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। वह कभी भी तनाव में चला जाएगा। ना तो ब्लड प्रेशर कम होना अच्छा है, और ना ही ब्लड प्रेशर का अधिक होना अच्छा है। जिसका ब्लड प्रेशर अधिक होगा, उसके मन में अति चिंता, अति क्रोध होगा। तो जिसकी समान वायु खराब होगी, वह खा पी कर भी कमजोर रहेगा, ताकत ही नहीं रहेगी। इसलिए प्राणायाम और आसन ये करोगे तो इससे क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी जो ये तत्व है, 5 तत्व, ये बैलेंस रहेंगे। जो बिगड़े हुए वायु है, ये भी ठीक हो जाएंगे। और इसको आयुर्वेद में शिरोधार्य, बस्ती, इन सब के द्वारा ये सब चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है। शिरोधारा, अभ्यंग, बस्ती, पंचकर्म, ये सब आयुर्वेदिक चिकित्सा है। इससे आकाश, ये सारे वायु तत्व ठीक होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अग्नि तत्व पे। अब अग्नि तत्व के बारे में जानते हैं कि देखिए, भारतीय संस्कृति में आग तत्व को अग्नि देव के रूप में माना जाता है, और अग्नि को जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले दोनों के ही रूप में दर्शाते हैं।
जब तक हमारे अंदर अग्नि न जल रही हो तब तक कोई जीवन नहीं है। पर अगर हम उसके बारे में सतर्क ना रहे तो अग्नि बहुत जल्दी बेकाबू होकर हर चीज को खत्म कर सकती है। अब अग्नि का भी 5 तत्व है। क्या क्या है? क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति। क्षुधा मतलब भूख, तृषा मतलब प्यास, और आलस्य आप सभी जानते होंगे, निद्रा नींद, और कांति मतलब चेहरे पे चमक। कहते हैं ना उसके चेहरे पे बहुत कांति है, बहुत चमक है। तो अगर प्यास, भूख अगर पहले क्षुधा के बारे में जानते हैं कि भूख अगर ज्यादा लगे तो भी गड़बड़ है, भूख अगर ना लगे तो भी गड़बड़ है, प्यास अधिक लगे तो भी गड़बड़ है, कम लगे तो भी गड़बड़ है, आलस्य में अगर पड़ा रहे तो भी गड़बड़ है, और भागता ही रहे, काम ही काम करता रहे तो भी गड़बड़ है। एक काम पूरा हुआ नहीं कि 4 काम और ढूंढ लिए, 4 काम खत्म हुए नहीं कि और भी काम ढूंढ लिए, तो इस तरह संतुलन नहीं है, तो गड़बड़ है। बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है, और ऐसा भी नहीं कि आपको खाली बैठने की फुर्सत ही ना रहे, आप काम ही काम करते रहो, तो ये भी गलत है। लोग कहते हैं कि जो ध्यान कर रहे हैं वो व्यर्थ, उसको कहते हैं कि ये व्यर्थ, ये तो टाइम पास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्या खाली बैठे रहने, कुछ कुछ काम करते रहो। तो ये ध्यान करना अति उत्तम है। जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे, ध्यान करने से ही आपका पांचों तत्व बैलेंस होगा। तो ध्यान भी एक काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम है। प्राणायाम, आसन, ये सब आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो ये तेज के 5 तत्व हैं, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति। जब ये कम होंगे तब आलस्य आएगा, और जब आप सही तरीके से आसन वगैरह करोगे, प्राणायाम करोगे, तब तेज श्रेष्ठ होगा और चेहरे पर कांति आएगी। अब हम आते हैं जल तत्व की। अब देखिए तेज, जैसे एक चीज और मैं बताती हूँ कि अगर अग्नि तत्व शरीर में ज्यादा हो जाता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो जैसे किसी को पेशाब में जलन वगैरह होने लगती है, तो ये अग्नि तत्व के बढ़ने के कारण होती है। अग्नि तत्व इसका मतलब आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, तभी जलन हो रही है। अब हम आते हैं जल तत्व पे। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह धरती पर जल विद्यमान है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 70% जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो हमारे शरीर और इस धरती पर बह रहे हैं, वो सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम जल तत्व ही है। अब जल तत्व के भी 5 तत्व है। कौन कौन? शुक्र, शुक्र यानी वीर्य, शोणित, शोणित यानी रुधिर, रुधिर यानी ब्लड, लार मूत्र, और सफेद स्वेद यानी पसीना। ये सारे क्या है? जल तत्व के 5 तत्व हैं। जब हम कहते हैं कि शरीर में जल है, तो जल के ये 5 रूप दिखते हैं। शोणित मतलब वही खून, रुधिर, और मुख की लार, मुंह में जो लार होता है वो भी जल तत्व है, मूत्र, पसीना और वीर्य, ये सारे जल तत्व है। अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो बाकी के सभी तत्वों के विकसित होने का आधार है, और ये हमारी भौतिकता का भी आधार है। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है, यानी हमारा शरीर भी जड़ है। जिस शरीर शरीर पे इतना आप गुमान करते हो, इसको सजा के धजा के रखते हो कि मेरा शरीर मेरा शरीर, वो शरीर भी क्या है? जड़ है, और इसी जगत का हिस्सा है, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। इस शरीर को मैं मान के बैठ गए हो, ये शरीर ही मैं हूँ, आप शरीर नहीं हो।
इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें जब तक जान नहीं आ सकती तब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उसी से हमारा शरीर भी बना है। अब हम पृथ्वी के भी 5 तत्व है, इसकी जानकारी करेंगे। पृथ्वी के 5 तत्व कौन है? अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम। अब देखिए, ये जो जिन भूतों का पंचीकरण हुआ, उन भूतों को पंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। अब हम समझेंगे कि पंचीकृत पंच महाभूत क्या होता है। भूतों का पंचीकरण हुआ मतलब 5 जो भूत हमने जाना, 5 भूत कौन कौन? जो 5 भूत हमने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये इन पंचभूतों का पंचीकरण, उन भूतों को पंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। अब देखिए, ये समझने की चीज है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि पंचीकरण क्या है। तो पंचभूतों में से प्रत्येक के 2-2 भाग करने से 10 भाग हुए। अब प्रत्येक का, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का 2 भाग कीजिए। आकाश है, आकाश का 2 भाग कीजिए। जल है, जल का 2 भाग कीजिए। अग्नि का 2 भाग कीजिए। वायु का 2 भाग कीजिए। तो ऐसे 5 जो भूत है, इनके 2-2 भाग कीजिएगा तो 10 भाग हो जाएंगे। अब उनमें से पहले 5 भाग रहने दीजिए। पहला जो 5 भाग किया, तो एक भाग को रहने दीजिए और दूसरे 5 भागों में से प्रत्येक के 4-4 भाग कर दीजिए। वे 4-4 भाग आकाश आदि भूतों के अपने अपने आधे आधे मुख्य भाग में ना मिलाकर अपने से भिन्न चारों भूतों के आधे आधे भाग में मिलाए। इसी को पंचीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे देखिए, आकाश का 2 भाग किए, आकाश का 2 भाग हुआ, उनमें से एक भाग रहने दिया, एक भाग पूरा रहने दिया। दूसरे भाग के फिर 4 भाग किए, दूसरा जो आधा भाग था उसको फिर 4 भाग किए और उसको आकाश में नहीं मिलाए। उस 4 भाग में से आकाश में नहीं मिलाए, एक वायु में मिलाया, एक तेज में मिलाया, एक भाग जल में मिलाया और एक भाग पृथ्वी में मिलाया। इसी को हम पंचीकरण कहते हैं। जैसे इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आकाश है, आकाश को हमने 2 भाग में बांट दिया, ये आधा, ये आधा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये आधे भाग को रहने दिया। इस आधे भाग को हमने क्या किया? देखिए, इस आधे भाग को हमने 4 भाग में बांट दिया। 1, 2, 3, 4, ये 4, ये 1/4 भाग हो गया। अब इस चारों भाग को हमने क्या किया? ये आकाश के 4 भाग हमने किए थे, आकाश का 2 भाग किया, आधे भाग को ऐसे ही रहने दिया, आधे भाग को 4 भागों में बांट दिया। अब इस आधे 4 भागों को आकाश में नहीं मिला करके एक भाग कहाँ मिलाएंगे? एयर में, वायु में, एक भाग फायर में, एक भाग वाटर में, जल में और एक भाग अर्थ में, पृथ्वी में। ऐसे चारों में एक एक भाग को हमने दे दिया। तो वायु में क्या हो गया? आकाश का भी 1/4 भाग आ गया, अग्नि में भी आकाश का 1/4 आ गया, जल में भी 1/4 आ गया और इसमें भी आ गया, अर्थ में भी। इसी तरह सारे तत्वों का, एयर का भी वैसे ही बांटेंगे, आधा करेंगे और आधा रहने देंगे। आधा का चारों में, आधा आकाश में, 1/4 आकाश में, इसमें सबका उसी तरह बांटेंगे। फायर का भी उसी तरह, वाटर जल का भी उसी तरह और पृथ्वी का। इस तरह से इसको हम कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। इसी तरह एक तत्व में, आकाश में सारे तत्व, आधा हिस्सा आकाश रहेगा और आधे में सारे तत्व रहेंगे। 1/4 एयर, 1/4 अग्नि, 1/4 जल, 1/4 पृथ्वी। मतलब आकाश में सारा तत्व। उसी तरह वायु में भी सारा तत्व, आकाश तत्व भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। उसी तरह इसमें भी, उसी तरह इसमें भी, मतलब हर एक में सारे तत्व मौजूद रहेंगे। तो इसी को कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। ये आ गया होगा सबको अच्छे से समझ में।
अब इसी पंचीकृत पंच महाभूत से सारा चीज, सारा पदार्थ, जो हमारा जो स्थूल शरीर है, ये बना है। इस रीति से क्या हो गया, 25 तत्व, क्योंकि एक एक तत्व का 5-5 तत्व है, तो पांचों तत्व का 5-5 तत्व, तो टोटल हो गए 25 तत्व। इस तरह से 25 तत्व पंचीकृत होकर के हमारा ये शरीर बना है। देखिए, तो ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कि जल के अंदर भी आकाश तत्व भी है, तेज का तत्व भी है, वायु का तत्व भी है और पृथ्वी का तत्व भी है। पृथ्वी में भी बाकी सारे 4 तत्व हैं और आकाश में भी बाकी सारे 4 तत्व हैं, वायु में भी बाकी सारे 4 तत्व हैं। तो अपना हिस्सा एक मुख्य है, बाकी आधे में एक एक हिस्सा सबका आ जाता है, और यही है प्रपंच। इसी को हम प्रपंच कहते हैं। यही प्रपंच, इसी प्रपंच का विस्तार है ये संसार। हमारी आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती है, सभी इन्हीं प्रपंच का हिस्सा है। पूरी सृष्टि इन्हीं प्रपंच से बनी हुई है। तो ये सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, हम अपने हाथों में इन पंच तत्व को समझेंगे। देखिए, हमारी हाथ क्या, जो हमारा थंब है, अंगूठा है, वो अग्नि को इंडिकेट करता है, अग्नि तत्व को। ये जो हमारे अंगूठे के, ये अग्नि तत्व हो गया, ये वायु तत्व हो गया, ये आकाश तत्व हो गया, ये बीच वाला मिडिल फिंगर आकाश तत्व, ये अर्थ हो गया, और ये जल तत्व हो गया। ठीक है। अब ये हो गई मुद्राएं। ये मुद्राएं, जो जो तत्व है, जो तत्व आपका खराब है, वो उसको उस तरह से मुद्रा से हम उस तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, वायु तत्व, ये वायु का है और ये अग्नि है, तो इस तरह से मुद्रा करते हैं तो ये वायु तत्व हमारे शरीर में बैलेंस होता है। ये प्राण मुद्रा है। तो इस तरह से मुद्रा करने पे तत्व भी हमारे शरीर में बैलेंस होता है। ये देखिए, वायु मुद्रा, आदि मुद्रा, इस तरह से तत्व हमारा बैलेंस होता है। अब हम आते हैं कि ये तत्व हमारे शरीर में बैलेंस नहीं रहता है। तो आयुर्वेद में हम सभी ने सुना है कि वात पित्त कफ दोष होता है। 3 तरह का दोष होता है, वात पित्त और कफ। इन्हीं 3 दोषों के आधार पे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। तो वात में क्या होता है, वात में हमारा जो एयर, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन दोनों में गड़बड़ी होती है। किसी का बढ़ जाना, किसी का घट जाना, अनबैलेंस हो जाना। वायु और आकाश तत्व में अनबैलेंस होता है तो बात होता है। और पित्त में अग्नि और जल तत्व की अधिकता या कमी के कारण पित्त होता है। और कफ में वाटर या पृथ्वी तत्व, जल तत्व या अर्थ पृथ्वी तत्व के कारण या तो अधिक हो जाए, दोनों में से कोई अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो कफ होता है। इस तरह से हमारा ये वात पित्त कफ दोष हमारे शरीर में होता है। अब देखिए, बात अगर है किसी के शरीर में, बात बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, स्किन ड्राई होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एंजाइटी होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगा, आइसोमनिया होगा, प्रीमैच्योर एजिंग होगा, मतलब समय से पहले वो बूढ़ा दिखने लगेगा। पित्त होगा तो अल्सर, फीवर, एसिडिटी, एजिटेशन, एंगर, गुस्सा अधिक आएगा। कफ होगा तो सांस से संबंधित प्रॉब्लम होगी, वजन बहुत बढ़ेगा, एलर्जी होगी, पानी का फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा शरीर में, म्यूकस कंजेशन, कफ, खांसी, ये सारी चीजें होगी। अब हम जानेंगे कि मानव शरीर में तत्व का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, जल हमारे शरीर में 72% जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व 12% होता है, वायु तत्व 6%, अग्नि 4% और आकाश 12%। यानी कि अगर जो हम कहते हैं ना, खाते जाओ, शरीर को बहुत भोजन की आवश्यकता नहीं है, जो हम
खाने के पीछे पड़े रहते हैं तो हमारे शरीर को बहुत भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल तत्व हमारे शरीर में ज्यादा है। जल तत्व कितना है? 72%। तो आप अगर ज्यादा पानी पीती हो, जूस लेते हो, जितना कम पृथ्वी तत्व लेते हो उतना ही ज्यादा आप स्वस्थ रहोगे और आपका शरीर अच्छे से कार्य करेगा। अब हम आते हैं कि जैसे तत्व है और उसका वर्ण, स्थिति, स्वामी, देवता, थोड़ा इसके बारे में भी समझेंगे। जैसे पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व का वर्ण पीला होता है, स्थिति जांग, और स्वामी बुध है, और प्रकृति माता इनके देवता है। जल तत्व के वर्ण होता है सफेद, स्थिति पैर में, स्वामी इसके चंद्र और सूर्य, और देवता इसके वरुण और इंद्र देवता है। वायु तत्व का वर्ण है भूरा, और स्थिति होती है नाभि में, और स्वामी इसके शनि है और देवता इसके विष्णु है। अग्नि तत्व का वर्ण है लाल, स्थिति कंधे में, और स्वामी इसके सूर्य और देवता इसके अग्नि और सूर्य दोनों। आकाश तत्व का वर्ण है काला, स्थिति मस्तक में, और स्वामी इसके गुरु और देवता इसके शिव। अब हम देखे जानेंगे। अब ये जो हमने जाना, हम कहते हैं कि भगवान तो कहीं और है, लेकिन ईश्वर कहीं और है, भगवान कहीं और है। जिसको भी पूछो भगवान की तरफ ऊपर इशारा करेगा कि भगवान ऊपर है। लेकिन देखिए भगवान भगवान इन्हीं पंच तत्वों को दर्शाता है। देखिए भगवान का भ से भूमि यानी पृथ्वी तत्व, ग से गगन यानी आकाश तत्व, व से वायु यानी हवा, अ से अग्नि यानी आग, और न से नीर यानी जल तत्व। यानी ये जो पूरी प्रकृति है यही भगवान है। हम भगवान कहीं ऊपर नहीं। जो और देखिए कितना अच्छे से सिद्ध हो गया कि ये शरीर जो है ये सभी का शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो पत्री सर कहते हैं ये कौन भगवान, पेन भगवान, ये रिमोट भगवान, हर एक व्यक्ति भगवान, यू ऑल आर गॉड। तो सभी गॉड हैं, सभी ईश्वर हैं, क्योंकि सभी इन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं। भगवान कहीं दूर नहीं, हम सभी के आसपास है। जो पदार्थ भी दिखता है आपको उसमें चेतना का स्तर कम है, लेकिन भगवान वो भी है, क्योंकि वो भी इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है। जो भी चीजें पंच तत्व से बनी हुई है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, चाहे वो जो भी हो, वो सभी भगवान है, ईश्वर है। तो देखिए प्रकृति से हमें क्या चीज सीखने को मिलता है। पर्वत से हम सीखते हैं, पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भर कर लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। तो प्रकृति हमें क्या सिखाती है कि सबको अपनाओ। प्रकृति किसी को ठुकराती नहीं है, सबको अपना बनाओ, और सबको अपना बनाओगे सब में, क्योंकि सब में वही पांचों तत्व है, कोई आपसे अलग नहीं। आपका शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ है, दूसरे का शरीर भी पंचभूतों का, सारे चीजों पंचभूत से बने हुए हैं। तो जब आप सभी को अपनाओगे, सभी में अपने स्वरूप को देखोगे, सभी में उसी पंचभूत देखोगे कि उसका भी शरीर उसी पंचभूतों से बना हुआ है, तभी आप वननेस का अहम ब्रह्मा अस्मि को आप बोध कर पाओगे। तो इस तरह से आपको सब जैसे एक हमारे गुरुजी हैं वो कहा करते थे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो जगत में प्यार सभी से कोई नहीं पराया है। तो सभी से प्यार कीजिए, कोई अपना पराया का भेद ही नहीं है, क्योंकि सब सब में वही है। भगवान का कितना सुंदर आप लोगों ने अभी मतलब समझा कि इस प्रकृति में कुछ भी अपना पराया है ही नहीं, और प्रकृति किसी को ठुकराती ही नहीं। तो किससे घृणा, किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष।
और किससे अहंकार, किस बात का अहंकार? ऑल आर इक्वल, ऑल आर गॉड। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से, इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब 5 मिनट हम इन तत्वों को बैलेंस करने के लिए एक मेडिटेशन करेंगे, अगर रामेश्वरी जी हमें अनुमति दे तो। जी जी बिल्कुल मैम। मैं म्यूजिक भी शेयर करती हूँ मैम, आप गाइड कर दीजिए। सभी सुख आसन में बैठ जाएं। जो लोग चश्मे पहने हैं, अपना चश्मा उतार लें, आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर रूप में रख लें, आंखें बंद। जब तक मैं ना बोलूं कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। पूरा ध्यान आती जाती सांसों के ऊपर। हमारा एक एक चक्र एक एक तत्व को इंडिकेट करता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को। अनाहत चक्र वायु तत्व को। और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व। विशुद्धि चक्र के आगे जो आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार, ये ऊंची अवस्था है। एक एक चक्र को, एक एक तत्व को अपने शरीर में बैलेंस करेंगे। मूलाधार से सांस उठाएं, सहस्त्रार में सांस को खाली करें। से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हम सभी की मूलाधार चक्र को शुद्ध करें, क्लियर करें, संतुलित करें। स्वाधिष्ठान चक्र से सांस उठाएं, सहस्त्रार में खाली करें। हाथ में क्लियर करें। हम सभी का स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित हो। जो भी आपके गुरु है, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनसे प्रार्थना करें। मणिपुर चक्र से सांस उठाएं, सहस्त्रार में खाली करें, साथ में ये प्रेयर करें अपने इष्ट, अपने गुरु से, हे गुरुदेव,
हम सभी के मणिपुर चक्र को शुद्ध करें, क्लियर करें, संतुलित करें। अनाहत चक्र से सांस को उठाएं, सहस्त्रार में खाली करें, साथ में प्रेयर करें। इससे एक हम सभी को अनाहत चक्र को शुद्ध करें, क्लियर करें, संतुलित करें। सुखी चक्र से सांस को उठाएं, सहस्त्रार में खाली करें, साथ में ये प्रेयर करें। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी के विशुद्ध चक्र को शुद्ध करें, क्लियर करें, संतुलित करें। सभी का संतुलित हो, हम सभी का अंतःकरण शुद्ध हो, सभी के जीवन में दैवीय संपदा की बढ़ोतरी हो। सभी जीव से शिव की ओर अग्रसर हो। ज्योति आत्म प्रकाश हो। आती जाती सांसों के ऊपर बस 2 मिनट के अनुभव को संजोते हुए शरीर में वापस आए। समय लेते हुए शरीर को महसूस करें। हाथों की खोलकर आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0।
थैंक यू मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी गाइड करते समय। ये कुछ नहीं आई क्या? बहुत ही कम आई, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बीच में ब्रेक हो रहा था, पर सब ध्यान में बैठे हैं अच्छे से। जी मास्टर, आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? फिर बोलते थे मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। जी मास्टर। जी हीरामणि जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। जी आत्मवंदन। पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करें, नहीं तो ठीक है। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगा। जो जो भी चीज बताया ना बहुत अच्छा लगा। ये चीज दोबारा और एक बार हो तो ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी आवाज थोड़ी धीरे थी, लेकिन जो चीज बताए भगवान का मतलब भी समझ में आया, पंचभूतों का मतलब भी समझ में आया। और जो गीता में जो 5 वायु है लिखी हुई है, लेकिन आज समझ में आया कि कौन सी वायु का प्रभाव कैसे कौन से मतलब विकार पैदा करता है। ये सब सब चीज समझ में आई। पूरा शुरू से सुना, आपको बहुत अच्छा लगा। दोबारा फिर एक बार आइए और फिर क्लास लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी आवाज थोड़ी कम आ रही है लेकिन कम आ रही है। जी जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हीरामणि जी। यूट्यूब होगा ना, यूट्यूब को आप दोबारा सुन सकते हो। नहीं दोबारा तो सुनेंगे, लेकिन एक मास्टर के मुख से सुनने का प्रभाव कुछ अलग हाँ होता है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर दूंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। पूरा भगवान का मतलब समझ में आ गया। 5 तत्व तो फिर मालूम था, लेकिन आज भगवान का मतलब भी इन तत्वों से जुड़ के जो समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। हीरामणि जी थोड़ा ऊंचा बोलेंगे या फिर मेरा ईयरफोन पहना नहीं, है मेरा तो? फोन थोड़ा खराब है मैम, इसलिए ऐसे अच्छा आवाज अच्छा। है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी मास्टर, और कोई कहना चाहते हैं? थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे से पीपीटी के साथ जो हमें एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सो मच। जी। जी आशा जी भी। यस, थैंक यू मैम। जी अर्चना मैम हमारे साथ आगे भी जुड़ने वाले हैं, स्वाध्याय लेकर आ रहे हैं। यस मास्टर, आप सब जुड़िएगा। कल हम वापस 9 बजे ध्यान करेंगे। कल 9 बजे हम सब दोबारा मिलेंगे। यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच अर्चना मैम। थैंक यू रामेश्वरी जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी मैम। लिख रहे हैं आवाज कम आ रही है। हाँ लैपटॉप में ना थोड़ी आवाज कम है, इसलिए कम आ रही है। ठीक है मैम, मैं सेशन को अभी एंड करूँ? जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स जो अभी तक जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब से भी जो सुन रहे हैं सभी साधकों को धन्यवाद। थैंक यू सभी सभी डिवाइन डिवाइन मास्टर्स को, पिता महापत्री जी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।